आज आपको दिखाऊंगा निसान ग्रेवाइट टेक्ना सीएनजी यानी कि टॉप वेरिएंट। 9,18,000 रुपये इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत है। सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे, एक्सटीरियर के, इंटीरियर के, क्योंकि भाई टॉप वेरिएंट है। और ये है इसकी रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, 4 बटन्स आपको यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर दिए गए हैं। की काफ़ी कंफर्टेबल है, पॉकेट में आप रखोगे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। 71 bhp की पावर, 96 Nm का टॉर्क ये प्रोड्यूस करती है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको देखने को मिलती है। और भाई गाड़ी 7 सीटर के अंदर है। सबसे बड़ी बात, सबसे कम कीमत के अंदर आप जब फ्रंट प्रोफाइल की तरफ आओगे तो देखोगे आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स जो है गाड़ी के अंदर वो मिलती हैं। और आपको यहाँ पे कंप्लीट जो लाइट्स का सेटअप है ना वो एलईडी में मिलता है। आपको फॉग लाइट भी मिलती है। फ्रंट में आपको 3 पार्किंग सेंसर जो है वो मिलते हैं। ग्रेवाइट की यहाँ पे ब्रांडिंग हो रखी है। और फ्रंट ग्रिल आप देख सकते हैं पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग में। स्किड प्लेट जो है वो भी यहाँ पे आपको दी गई है। तो टॉप वेरिएंट है तो टॉप वेरिएंट वाले फीचर्स भी होने चाहिए जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। साइड की तरफ आप आओगे तो देखोगे 15 इंच की टायर प्रोफाइल है। यहाँ पे अलॉयज दिए गए हैं। 185/65 R15 प्रोफाइल है। फ्रंट टायर्स में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक्स। साइड मिरर्स भी आप देख सकते हो, यहाँ पे इंडिकेटर है। इलेक्ट्रिकली फोल्ड, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। क्रोम फिनिशिंग में डोर हैंडल्स हैं। रूफ रेल्स आपको मिलती हैं। पावर एंटीना दिया गया है। और भाई ये गाड़ी आप लेंथ देखो, 3987 mm की लेंथ है। विड्थ है 1734 mm की। हाइट है 1643 mm की। और जो व्हील बेस है वो है 2636 mm का। अच्छा खासा व्हील बेस आपको यहाँ पे मिलता है। जब आप आओगे रियर प्रोफाइल की तरफ तो यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प, बैक ग्लास के अंदर आपको डिफोगर, वाइपर वॉशर सभी चीज़ें मिलती हैं। एलईडी आपको जो टेल लाइट्स हैं वो दी गई हैं गाड़ी के अंदर। ग्रे वाइट की ब्रांडिंग यहाँ पे भी हो रखी है। बैक बम्पर के अंदर भी आपको 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। रिफ्लेक्टर्स आपको मिलते हैं। स्किड प्लेट आपको दी गई है। तो जो टॉप वेरिएंट है उसकी जो ब्यूटिफिकेशन है वो काफ़ी अच्छे से हो रखी है। और रिवर्स में आपको पार्किंग कैमरा भी मिलता है। इंटीरियर में चल के इसकी क्वालिटी भी आपको जरूर दिखाऊंगा। और अब आपको दिखाता हूँ ग्राउंड क्लियरेंस। 182 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। और स्पेयर व्हील भी आपको गाड़ी के अंदर मिलता है, यानी कि सीएनजी भी मिलेगी, 7 सीटर ऑप्शन भी आपको मिलेगा, आपको यहाँ पे स्पेयर टायर भी मिलेगा, हर एक चीज़ आपको मिलती है। फ्यूल टैंक जो है गाड़ी का 40 लीटर्स का, पेट्रोल में माइलेज क्लेम करती है 19.3 किलोमीटर का। अब आप देखो ये सीएनजी के यहाँ पे टैंक जो है वो 2 लगे हुए हैं। मोटोजेन की ये सीएनजी है जिसको निसान अपना ऑथराइज डीलर जो है उससे लगवा के आपको देता है। यहाँ पे ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी है। 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी देता है सीएनजी पे भी और गाड़ी के साथ भी। 50-50 स्प्लिट्स में आप इन सीट को फोल्ड कर सकते हो। एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो यहाँ पे दोनों सीट्स में दिए गए हैं। अभी आपको ना मैं कंप्लीटली फोल्ड करके दिखाऊंगा। और आप चाहो तो इन सीट्स को रिमूव भी कर सकते हो भाई, मतलब दोनों ऑप्शन है। तो बूट काफ़ी बड़ा है इसका। 625 लीटर का जो बूट है ना वो यहाँ पे क्लेम किया गया है। अभी आपको ना मैं बिल्कुल रिमूव करके दिखाऊंगा। अब देखो आप रियर में आपको क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट जो है वो भी आपको दिया गया है ताकि कोई थर्ड रो में छोटा बच्चा बैठे तो उसको दिक्कत ना हो। ग्रैब हैंडल है। एसी के वेंट जो है वो रूफ में दिए गए हैं। और ये फोल्डेबल ग्रैब हैंडल से गिलास एरिया भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे कोई अडल्ट नहीं बैठ पाएगा, यहाँ पे छोटे बच्चे ही बैठ पाएंगे। अब देखो इस तरीके से आप इस सीट को रिमूव भी कर सकते हो। देखो ये निकल चुकी है, यानी कि आप इनको कंप्लीटली निकाल सकते हो अगर ज़्यादा बूट कैरी करना चाहते हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं इस गाड़ी के अंदर। और जो यहाँ पे आपको इसका नोज़ल मिलेगा, देखो जहाँ पे पेट्रोल टैंक होता है वहीं पे जो नोज़ल है वो दिया गया है। तो E20 कंपैटिबल ये गाड़ी यहाँ पे है, ठीक है जी। तो E20 एथेनॉल के बारे में आपको पता ही है, अभी काफ़ी जो है ड्रामा हो रहा है और ये होना भी चाहिए क्योंकि हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, ज़बरदस्ती ये थोपा जा रहा है। यहाँ पे पावर विंडो का स्विच है, स्पीकर है, बोटल होल्डर का स्पेस है। और ये जो सेकंड रो की सीट्स है ना, आप इनको रिक्लाइन भी कर सकते हो और आप इनको स्लाइड भी कर सकते हो। ये अच्छी चीज़ है। यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। एसी वेंट वगैरह आपको सेकंड रो में नहीं मिलेगा। यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है। फ्लैट आपको यहाँ पे देखो, आप जब आप बैठोगे ना आके तो आप देखो फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं। एलईडी आपको यहाँ पे रीडिंग लाइट जो है वो मिलती है रूफ में गाड़ी के अंदर। और जो फ्लोर है वो बिल्कुल फ्लैट है, तो 3 बंदे भी बैठ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। 5'11" मेरी हाइट है। मैगजीन होल्डर का स्पेस भी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो 2 अडल्ट एक छोटा बच्चा कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं क्योंकि विड्थ काफ़ी अच्छी है 1734 mm की। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं इस गाड़ी के अंदर। आपको एक कम बजट के अंदर 7 सीटर गाड़ी चाहिए, आपको सीएनजी में भी चाहिए, जो कि आप ये कह सकते हो फैक्ट्री फिटेड तो ये सीएनजी नहीं है तो ये थर्ड पार्टी है, लेकिन इसको निसान लगवा के दे रहा है। यहाँ पे चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, ओआरवीएम्स को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे है। इस तरीके से आप इनको लॉक कर सकते हो। जो ड्राइवर साइड गिलास है 1 टच डाउन 1 टच अप कर सकते हैं। और यहाँ पे ये है ड्राइवर साइड सीट, ठीक है जी। हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। फिक्स हेडरेस्ट है और ये आर्मरेस्ट दिया गया है। देखो आप जैसे महिंद्रा स्कॉर्पियो के अंदर आते हैं ना उस तरीके के आर्मरेस्ट यहाँ पे ये इस गाड़ी के अंदर दिए गए हैं।
और देखो आप यहाँ से देख पाओगे कि गाड़ी के अंदर कितनी जो सीएनजी है वो बची हुई है। नीचे आपको यहाँ पे तीनों पेडल्स मिल जाते हैं। यहाँ से आप फ्यूल लीड ओपन कर सकते हैं गाड़ी की, या आपका यहाँ पे ऑप्शन हो गया हुड ओपन करने का। तो ये सब चीज़ें, ये स्टीयरिंग है जो कि टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग है, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है, लेदर रैप ये है। लेफ्ट साइड पे ऑडियो के कंट्रोल्स, कॉल कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, म्यूट करने का ऑप्शन है। राइट साइड पे आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल जो है वो मिलता है। एमआईडी के जो कंट्रोल्स हैं वो दिए गए हैं। और ये यहाँ पे आपकी है डिजिटल एमआईडी, यानी कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि आप देख सकते हैं इसके अंदर सारी चीज़ें दिखाता है। क्या एवरेज दे रही है, क्या फ्यूल इकोनॉमी है, ट्रिप ए ट्रिप बी, सभी चीज़ें आपको दिखाती है यहाँ पे गाड़ी। लेफ्ट साइड पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर मीटर है, राइट साइड पे आपका फ्यूल मीटर है, और यहीं पे आप देखोगे सारी चीज़ें डिजिटल यहाँ पे हैं। 7 इंच का ये डिजिटल क्लस्टर जो है वो आपको मिलता है। अब देखो गाड़ी जैसे मैंने ऑन करी, मोटोजन की सीएनजी, तो उसकी देखो यहाँ पे ब्रांडिंग भी हो रखी है। और ये है इस गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि 8 इंच का है। 4 स्पीकर्स, 2 ट्विटर्स, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा ये रहा। क्वालिटी इसकी ये रही। इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, नॉर्मल क्वालिटी है। आफ्टर मार्केट आप जाओगे तो उससे आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी, इसमें इतनी अच्छी क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी फिजिकल बटन्स यहाँ पर नहीं है इस स्क्रीन में, जो टच बटन्स हैं वही दिए गए हैं। आप इनकी अलग अलग सेटिंग कर सकते हैं, ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। म्यूज़िक सिस्टम की क्वालिटी डिसेंट है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है और बुरी भी नहीं है, मतलब आपका काम चल जाएगा। टच की जो क्वालिटी है ना वो आप देखो, रिस्पॉन्स ठीक है, लेकिन जो एक क्वालिटी होनी चाहिए जब आप एक गाड़ी के ऊपर 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, उस लेवल की तो खैर नहीं है। ये चीज़ इनको टाटा से सीखनी चाहिए। टाटा अपनी गाड़ियों में 360 कैमरा देता है, साथ के साथ जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसकी क्वालिटी बहुत टॉप नॉच है। R1 का म्यूज़िक सिस्टम, तो वो चीज़ें यहाँ पे मिसिंग है। बाकी नीचे हैजार्ड लाइट का बटन, डोर लॉक अनलॉक, ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो भी इस गाड़ी के अंदर मिलता है। और आपको यहाँ पे देखो, ये आपकी AC हो गया, ठीक है जी। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा। पुश बटन स्टार्ट आपको यहाँ पे गाड़ी के अंदर जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। USB टाइप सॉकेट है। नीचे आप देख सकते हो और भी सारी चीज़ें हैं। वायरलेस मोबाइल चार्जिंग का जो ऑप्शन है वो भी आपको मिलता है। तो फीचर्स तो बहुत हैं गाड़ी के अंदर, ठीक है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में है गाड़ी। यहाँ पे आपके लिए 2 कप होल्डर्स का जो स्पेस है वो दिया गया है। हैंड ब्रेक है। मैनुअल आपको IRVM जो है वो मिलता है। रूफ में जो लाइट है ये भी LED है, रीडिंग लाइट। और को ड्राइवर साइड आपको एक वैनिटी मिरर मिलता है, डिसेंट साइज़ का है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं है बट डिसेंट है। फोल्डेबल ग्रैब हैंडल है। ड्राइवर साइड आपको सिर्फ टिकट होल्डर का जो स्पेस है वो मिलता है। यहाँ पे आपका देखो, ये है ग्लोव बॉक्स जो कि ड्यूअल है। नीचे एक ग्लोव बॉक्स आपको मिलता है, एक ऊपर की तरफ यहाँ पे दिया गया है। ये बिल्कुल इनोवा की तरह यहाँ पे कॉपी करा गया है। कॉपी कह लो या कुछ भी कह लो, मतलब है उसकी तरह। स्टोरेज काफ़ी अच्छी है, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से डिसेंट स्टोरेज जो है वो गाड़ी के अंदर मिलती है। सेफ्टी की बात करी जाए तो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सभी फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। और ऑन रोड कीमत है इस गाड़ी की गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर 10,32,000 रुपये, 10.32 लाख रुपीज़। अगर आप इतना अमाउंट खर्च करोगे तो आपको ये निसान ग्रेवाइट टेक्ना CNG टॉप वेरिएंट जो है मिलेगा। ये सभी फीचर्स आपको गाड़ी के अंदर मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।